बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किराने वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वो बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। गांव में जिसे भी जरूरत होती उसे उधार में सामान दे देता था। लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। अरे शंभू, जरा जल्दी से 2 किलो शक्कर तोल देना भाई। ले लीजिए, आपकी शक्कर पूरे 2 किलो है। और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अरे शंभू भाई, बात यह है कि अभी जेब खाली है और घर पर चाय चढ़ी हुई है। चीनी ऐन वक्त पर खत्म हो गई, इसलिए दौड़ा चला आया। पैसे कल पक्का दे दूंगा। आखिर इसी गांव के तो हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। छोड़िए भाई, पैसे तो आते रहेंगे, आप कल दे देना। मैंने आपसे पैसे मांगे, मैं जानता हूं कि मेरी दुकान पे डेली आते हैं। मैं उस ग्राहक के पास पैसे नहीं मांगता, क्योंकि मुझे पता है वो बाद में दे देंगे। तभी दुकान पर परेश का आना होता है और वो आते ही कहता है, अरे ओ शंभू भाई, 2 किलो चावल निकाल देना। कहां भागे जा रहे हो भाई? कम से कम इन चावलों के पैसे तो देते जाओ। मेरी दुकान है ना कि धर्मशाला। सभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। घर के हालात बहुत खराब हैं और खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आज तुमने ये चावल नहीं दिए तो मेरा सारा परिवार आज रात दाने दाने के लिए तरस जाएगा और सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भाई इतनी फिक्र मत करो, आज तुम ये चावल ले जाओ, कोई बात नहीं, कल पैसे देना। और हाँ, गांव छोड़ाकर कहाँ जाने वाले हो? और भी सामान ले जाना है तो भी ले जाओ। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। मैं मेरी दुकान पे कोई भी गरीब बिना पैसे लिए आता है, मैं उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता, बल्कि मैं मदद करता हूं। मैं किसी को मना नहीं करता। हे प्रभु, ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मंदिर जाने के बाद शंभू दुकान पर आता है। परेश फिर दुकान पर आया और उधारी पर सामान ले गया। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था और वो लगातार उधार मांगने लगा। अरे शंभू भाई, तुम सबको इतना उधार क्यों बांटते हो? क्या तुम्हें घाटा नहीं होता? और नया माल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? और हाँ, एक बात बता दो कि मेरे मौसी के लड़के की किराए की दुकान थी। वो भी लोगों को फ्री में सेवा करता था। जब तक उसके पास दुकान में सामान था, तब तक लोगों ने दुकान पर आके सारा माल ले गई। और जब उसकी दुकान पूरी तरीके से खाली हो गई, तब लोगों से पैसे मांगे तो लोगों ने मुंह मोड़ लिए। मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप भी चेत जाइए, वरना आपको भी एक ना एक दिन यही होगा। भगवान की कृपा से दुकान में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं जरूरतमंदों को उधार देने से पीछे नहीं हटता। ये सब गांव के ही तो लोग हैं, देर सवेर पैसे दे ही देंगे हमें। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, खासकर जब कोई मुश्किल में हो। जैसे परेश को ही ले लो, वो बहुत मजबूर था। अगर मैं उसे खाली हाथ भगा देता तो उसके पूरे परिवार को आज बिना खाए ही रात काटनी पड़ती। शंभू भाई, तुम